सो 10th के स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों का भी कोई वीक सब्जेक्ट है? यानी यार कोई ऐसा सब्जेक्ट जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता हो और उस सब्जेक्ट के अंदर ऐसे बहुत सारे टॉपिक है जो आप करना तो चाहते हो लेकिन कर नहीं पा रहे हो और ये रास्ता ढूंढ रहे हो कि किस तरीके से उस क्वेश्चन को हम टैकल करें। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो ये जो वीडियो है एक रामबाण उपाय आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे हाउ टू मास्टर योर वीक सब्जेक्ट एंड इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक हम घुसेंगे उसके अंदर और आपको बताएंगे कि कैसे उस सब्जेक्ट को अच्छी तरीके से टैकल किया जाए और साथ ही में उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को कैसे टैकल किया जाए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है एक बहुत ज्यादा विचित्र टॉपिक है। क्यों? क्योंकि ऐसे टॉपिक के ऊपर जनरली कुछ बच्चे जो होते हैं वो सोचते नहीं है, क्योंकि हमेशा वो ये करते हैं कि चलो यार पढ़ना है ये तो कर लेंगे, वो कर लेंगे, यहां से IMP मिल गया, वो IMP मिल गया, कर लेंगे। लेकिन आप कभी ये एनालाइज नहीं करते कि आप लोग का भी कोई वीक सब्जेक्ट हो सकता है और उस वीक सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहे होंगे। तो कैसे उस पर्टिकुलर टॉपिक्स को हम एडजस्ट करें, कैसे उसको टैकल करें, कैसे उसको पढ़ाई करके खत्म करें, तो ये सभी चीज का सॉल्यूशन हम देखेंगे एक एक करके। लेकिन उसके पहले अगेन आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको चीजें समझ में आएगा। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा एंड के अंदर, एंड में, और बहुत सारे एक स्टेप बाय स्टेप गाइड भी देने वाला हूं। तो वो स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या होने वाला है इसको आप ध्यान से समझना, ठीक है। लेकिन उसके पहले अगेन अगर आप सोशल मीडिया पे नहीं कनेक्टेड हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत सारे अपडेट्स रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जाम्स हम देते रहते हैं स्टोरी के माध्यम से, और आप लोग भी मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो तो आप कनेक्टेड रह सकते हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लो। उसमें जाके एक ग्रुप है हमारा, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप होता है वैसे टेलीग्राम का ग्रुप है जिसमें आप कनेक्टेड रहोगे मुझसे, और जो भी अपडेट्स या फिर जो भी वीडियोस होते हैं, इंपॉर्टेंट वीडियोस होते हैं, पीडीएफ्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो सब वहां पे शेयर होते रहते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप ज्वाइन कर लो उस ग्रुप को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, जो कि होने वाला है टारगेटेड स्टडी स्ट्रैटेजी फॉर योर वीक सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लो कि हमारे पास दिन कितने बचे हैं। अगर आप देखो कि आज तारीख जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रहा होगा वो 4 फरवरी का दिन है, और हम आज से काउंट करेंगे तो आपको पता है कि 24 तारीख को इंग्लिश मीडियम का पेपर शुरू हो रहा है बोर्ड एग्जाम का। वैसे तो 21 को ही शुरू हो रहा है हिंदी मराठी मीडियम वाले बच्चों का, लेकिन इंग्लिश मीडियम की पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो 24 तारीख को शुरू हो रहा है। मतलब आज से भी काउंट करूंगा तो मात्र मेरे पास कितने दिन बच रहे हैं? 20 दिन बच रहे हैं। अब ये 20 दिन में जो भी करना है मुझे 20 ही दिन में करना है। जो भी आपको करना है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है, सब कुछ आपको इसी दौरान करना है। तो कुछ पहले टिप्स देना चाहता हूं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप गाइड के अंदर घुसेंगे कि कैसे आप वीक सब्जेक्ट को टारगेट करो, ठीक है। तो आपके पास 10 सब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला कि 20 दिन है हमारे पास, 10 सब्जेक्ट है, डिवाइड करो। हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपके पास मात्र 2 दिन है। मतलब जो भी आपको स्टडी, जो भी आपको रिवीजन, जो भी आपको प्रैक्टिस, जो भी आपको पेपर सॉल्विंग, ये सब चीज 2 दिन में करना है। एक एक सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू बात करो। अब 10 सब्जेक्ट कैसे पकड़ा है मैंने? साइंस 1 साइंस 2 को अलग, मैथ्स 1 मैथ्स 2 को अलग, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस को अलग, इंग्लिश हिंदी मराठी को अलग। तो कुल मिला के इस प्रकार से 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं। चलिए अब सबसे पहली बात हम लोग करेंगे यहां पे, दैट इज आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो बेसिक चीजें हैं उसको बताऊंगा, फिर हम लोग घुसेंगे जो हमारे वीक सब्जेक्ट का जो मेन टारगेटेड स्ट्रैटेजी है, स्टेप बाय स्टेप गाइड है उसके ऊपर। लेकिन सबसे पहले इसको ध्यान दो, अब वन शॉट आपका कंसेप्ट हमेशा फोकस होना चाहिए। ये बात मैंने पहले भी एक वीडियो में बात कही थी, ठीक है। तो वन शॉट कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो कि आप अगर एक चैप्टर अगर आप खोल रहे हो, मान लो कि आपने फर्स्ट चैप्टर खोला साइंस 1 का ग्रेविटेशन नाम का, अब उस ग्रेविटेशन चैप्टर में जो भी पूरा कॉन्सेप्ट है, एंटायर जो चैप्टर बिल्ट हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रेविटेशन, फ्रॉम द केपलर्स लॉ, फ्रॉम द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट से लेके जो भी चीजें हैं, फ्री फॉल है, और भी बहुत सारे जो चीजें हैं, जो पूरा बिल्डअप हुआ है, उस पूरे बिल्डअप का एक स्टोरी के माध्यम से आपके दिमाग में कंसेप्ट पता होना चाहिए। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपके लिए स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। लेकिन अगर वैसा नहीं कर पा रहे तो समझ जाना कि उसमें से बहुत सारे टॉपिक जो आप नहीं कर पा रहे वो आपके लिए वीक टॉपिक है। तो इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो अपने वीक टॉपिक को। दूसरा, जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसको एकदम बाय हार्ट करके रख लेना। बाय हार्ट का मतलब होता है एकदम अच्छी तरीके से याद करके रखना और उसको प्रैक्टिस में लाना, यानी हाथ से प्रैक्टिस करना, लिख के प्रैक्टिस करना। भले ही रफ हैंडराइटिंग में गोजामाजी करके कर रहे हो लेकिन करना, इससे आपका मेमोरी बहुत शार्प होते जाता है। दूसरा, डेली Q&A प्रैक्टिस करो। मात्र 20 दिन है, हर सब्जेक्ट के लिए वैसे भी 2 दिन मिल रहा है, तो हर 2 दिन में कम से कम एक दिन में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर को आप कोशिश करो सॉल्व करने का, यानी कि कहीं ना कहीं Q&A को प्रैक्टिस करो। जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर है उसको उठा लो, उसको प्रैक्टिस करो, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मैथ्स के एग्जांपल्स कैसे पूछे जाते हैं, उसको उठाओ, प्रैक्टिस करो। तो एटलीस्ट 4-5 क्वेश्चन पेपर तो ट्राई करना, लेकिन दिन कम है तो हम 2 क्वेश्चन पेपर पे भी फोकस करेंगे, एक दिन एक, दूसरे दिन एक। इस प्रकार से आप 1-1 घंटे का एटलीस्ट एक स्लॉट निकाल के रखना रात के लिए, वो आप करना, ठीक है। दिन में पूरा पढ़ाई करना, अच्छे से रिवीजन करना और रात में वो चीज निकाल के रखना। एंड तीसरा, आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट।
मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट मतलब होता है कि एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर उस हिसाब से सॉल्व करना जैसे आप समझ लो कि बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, तो आपका एक सेल्फ प्रैक्टिस हो जाता है। ये सबसे पहले काम करोगे। फिर आ जाते हैं हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज, कैसे आइडेंटिफाई करना है वीक सब्जेक्ट को। तो सबसे पहले काम क्या करोगे, जब आप ये चीज करोगे, अभी फिलहाल में जो भी समय है, तो एक आइडिया लगेगा। तो जब आप बुक खोलो, मान लो साइंस 1 का बुक खोल रहे हो, आपने देखा कि 10 चैप्टर है, ग्रेविटेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, केमिकल रिएक्शन है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, एंड सो ऑन। ये इतने सारे चैप्टर्स है। तो आपने देखा कि ये चैप्टर्स है, लेकिन सर मुझे ये जो चैप्टर है ना, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन, ये बहुत हार्ड लगता है, पता नहीं क्यों यार मेरे को हार्ड लगता है। भले ही हो सकता है आपके दोस्त को बहुत ईजी लग रहा होगा, लेकिन आपको हार्ड लग रहा है। तो पहली बात तो ये आपको पूछना है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, जैसे कुछ बच्चों का साइंस 1 सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता है, ठीक है ना, कुछ बच्चे को मैथ्स 2 ज्योमेट्री बहुत हार्ड लगता है। तो सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि विच इज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट। यानी 10 सब्जेक्ट है मेरे पास, साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इंग्लिश हिंदी मराठी, इन सब में से सबसे हार्ड क्या लगता है? कुछ बच्चों को मराठी हार्ड लगता होगा, कुछ बच्चे को इंग्लिश हार्ड लगता होगा, कुछ बच्चे को मैथ्स 2 हार्ड लग रहा है। तो पहली बात तो आपने सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई किया। उस सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको अंदर घुसना है। थोड़ा सा क्या घुसना है कि उस सब्जेक्ट के अंदर मान लो कि 10 चैप्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 चैप्टर में से जो पहला चैप्टर है उसको ओपन करो और उसको खोल के देखो कि अच्छा पहला टॉपिक तो ग्रेविटेशन है, वो मेरे को आता है। दूसरा टॉपिक जो है केप्लर्स लॉ, वो मेरे को आता है। टिक मार्क करते जाओ, टेक्स्ट बुक में ही करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं। या तो आपने नोट्स बनाया होगा तो उसमें करते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चा। तो टिक करो, ये हो गया। स्टार मार्क करो, टिक करो, ये हो गया। अब आगे बढ़ रहे हो तो उसमें आपको एक टॉपिक आ रहा है, समझ लो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो आप बोलोगे कि सर ये जो टॉपिक है ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन टॉपिक, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको आप लिख के रख लो कि ये मेरा वीक टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। तो वीक टॉपिक, या फिर कुछ सिंबल बना लो, ट्रायंगल बना दो, कुछ भी सिंबल बना दो कि आपको ये चीज पढ़ना है, ये मेरे लिए वीक टॉपिक है। तो उसको आइडेंटिफाई करके वो वीक सब्जेक्ट के अंदर जो वीक टॉपिक्स है उसको आइडेंटिफाई करो सबसे पहले हर सब्जेक्ट के लिए। और ये कितना टाइम लगेगा? मात्र आधा घंटा लगेगा करने में। पूरा एक बुक का करने में मात्र आधा घंटा। मैं बोलता हूं ज्यादा टाइम नहीं लेना है, क्योंकि आपके दिमाग में तो सब कुछ पहले से फिट है कि क्या आता है क्या नहीं आता है। तो उसके हिसाब से आपको सबसे पहले एक वो बुक का करके रखना है, टिक मार्क। तो ये जब आप एनालाइज कर लोगे, साइंस पूरा, मैथ पूरा, एसएसटी पूरा, लैंग्वेज जो मैंने लिखा है यहाँ पे, लैंग्वेज पूरा, वो सब करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि मेक अ सब्जेक्ट वाइज लिस्ट। आपको एक लिस्ट तैयार करना है। क्या करोगे? एक चार्ट पेपर ले लो, एक फुल स्केप पेपर खरीद के लाओ और लिखो ऊपर हेडिंग साइंस 1 वीक टॉपिक्स। तो साइंस 1 का वीक टॉपिक्स पहला चैप्टर लिखो, हेडिंग डालो, पहला चैप्टर ग्रेविटेशन, उसके अंदर के वीक टॉपिक्स लिखा। समझ लो 5 टॉपिक वीक टॉपिक है, तो उसका नाम लिख दिया, ये मेरा वीक टॉपिक है। उसके बाद सेकंड चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये टॉपिक उसका वीक टॉपिक है। थर्ड चैप्टर नीचे आ जाओ, क्या है? क्लासिफिकेशन, वो केमिकल रिएक्शन, माफ करना, तो उसके नीचे लिखो ये मेरा वीक टॉपिक है। तो सभी के मान लो 4 4 5 5 6 6 हो सकता है, 2 3 या फिर कुछ भी नहीं, ऐसे सभी चैप्टर्स के आपके कुछ ना कुछ वीक टॉपिक्स होंगे। साइंस 1 के, साइंस 2 के, मैथ्स 1 के, मैथ्स 2 के, जो भी होंगे एसएसटी वगैरह के, उसके आपको एक अलग अलग फुल स्केप पेपर में एक लिस्ट बना देना है और उसको चिपका देना है साइड में कहीं पे, आपके जहां पे पढ़ते हो, लिविंग रूम, स्टडी रूम, जो भी होगा चिपका देना है। अब उसके ऊपर नजर डालना है। क्या नजर डालोगे कि सबसे पहला मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, यानी कि इन पर्टिकुलर चैप्टर्स के, इन पर्टिकुलर टॉपिक में से सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन किन टॉपिक्स के ऊपर पूछते हैं जो मुझे नहीं आते, तो उसको सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर नंबर 1 पे रखना है। सीक्वेंस बनाओ, 1 सबसे पहले मुझे ये करना है, सेकंड मुझे इसके बाद ये करना है। तो और जो सबसे कम इंपॉर्टेंट है, भले ही आपके लिए वो वीक टॉपिक है लेकिन वो एग्जाम में आता ही नहीं है, तो उसको अब करने की जरूरत नहीं है, तो सबसे लास्ट में वो रहेगा। तो ऐसे नंबरिंग दोगे आप, नंबरिंग जब दे दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद जब आप नंबरिंग देके हो जाएगा, तो सबसे पहले नंबर पे जो आपने टॉपिक रखा, जो सबसे हार्ड लग रहा था आपको, जो आपका करके नहीं हुआ है और सबसे जरूरी भी है, उसको आप स्टडी करना स्टार्ट कर दो। तो स्टार्ट स्टडीइंग योर दैट टॉपिक जो आपने नंबर 1 प्रायोरिटी बनाया था, उसको स्टडी करना स्टार्ट करो। कैसे करते हो, क्यों करते हो बताऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन उसको पहला स्टार्ट कर देना। स्टेप बाय स्टेप गाइड पे भी आऊंगा, ठीक है। यानी को सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ। यानी ऐसा नहीं है कि आपने पूरा लिस्ट बना दिया और आपने देखा कि यार हर चैप्टर में से 5-5 टॉपिक मुझे नहीं आ रहा है, तो कुल मिला के एक चैप्टर में से 50 टॉपिक हो जाएंगे। सॉरी, एक सब्जेक्ट में से, साइंस 1 में हर चैप्टर में से 5 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय 50, साइंस 2 में 50, मैथ्स में 50, अरे कुल मिला के 500 ऐसे टॉपिक हो गए। तो यार मैं कब पढ़ूंगा, मेरे पास तो मात्र 20 दिन बचे, कब पढ़ूंगा? तो बच्चा एकदम स्ट्रेस में आ जाता है, बर्डन में आ जाता है, अपने आप के ऊपर बोझ समझने लगता है। घबराना नहीं, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ। बताता हूं क्या चीज है, स्टेप बाय स्टेप गाइड पे आते हैं। ये है हमारा स्टेप बाय स्टेप गाइड। क्या बोलता है स्टेप बाय स्टेप गाइड, यहां पे ध्यान देना। सबसे पहले जैसे मैंने बोला, आइडेंटिफाई योर वीक टॉपिक्स ऑफ एवरी सब्जेक्ट, लिस्ट बना रखा था। उसके बाद उसको ब्रेक इट डाउन किया। आपने क्या ब्रेक डाउन किया कि भाई कौन सा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे प्रायोरिटाइज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला, स्टार्ट लर्निंग एक्टिवली। अब जैसे मैंने बोला कि सबसे पहला मेरे लिए ये प्रायोरिटी है, तो मैं उसी को पढ़ूंगा, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि हमारे पास मात्र 2 दिन मिल रहे हैं ना पढ़ने के लिए, तो 2 दिन में आप कितना क्वेश्चन पढ़ सकते हो, कितने क्वेश्चन का आंसर आप याद कर सकते हो, कितने क्वेश्चन का
टॉपिक का कंसेप्ट समझ सकते हो वीडियोस देख के। कम समय है, लिमिटेड टाइम है, तो पहली बात जो वीडियो भी देख रहे हो तो उसको भगा भगा के देखना है। आप मेरे पास समय नहीं है कि पूरा पूरा वीडियो में आराम से स्लो मोशन में देखूंगा। अब आपको 1.5 1.75x की आदत डालनी पड़ेगी, तभी आप स्पीड के हिसाब से मैच कर पाओगे और कंसेप्ट समझ पाओगे फटाफट से। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितने भी वीडियोस आप हमारे देख रहे हो, वन शॉट रिवीजन लाइव चल रहे हैं वो तो अलग बात है, बट बाद में जब वो रिकॉर्डेड भी हो जाते हैं तो उसको भी आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो। समझ में आ रहा है? ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि आपको ओवरबर्डन कैसे नहीं करना है, तो ओवरबर्डन कैसे नहीं करोगे, तो जैसे मैंने बोला कि हर टॉपिक का आपने एक नंबरिंग दे रखा है। तो स्टार्टिंग के जो 3 टॉपिक होंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आपने तभी तो उसको नंबरिंग दे रखा है, और वही 3 टॉपिक में से सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे गए होंगे क्वेश्चन, क्योंकि आपने उसको नंबरिंग तभी दी है जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उसको वेरीफाई किया कि अच्छा इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे पिछले 3-4 साल में। जैसे मैंने बोला करना है आपको, तो स्टार्टिंग के हर 3 टॉपिक जो आपको नहीं आते हैं उसको आपको फोकस करना है, क्योंकि अभी भी समय है। जो आपको नहीं आता वो आप कर सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं कि जो नहीं आता उसको छोड़ दो, लेकिन अभी समय है कि जिसको जो चीज मुझे नहीं आती उसको मैं वापस से फटाफट तौर पे पढ़ सकता हूं, क्योंकि 2-2 दिन भी है टाइम, बाद में रिवीजन करने के लिए टाइम मिलेगा। और ऐसा नहीं कि पूरा 2-2 दिन बैठ के वही टॉपिक पढ़ रहे जो आपको नहीं आता है। आपको इन 2 दिन में पढ़ाई तो करना है जो आपको नहीं आता, लेकिन साथ में आपको रिवीजन भी करते रहना है जो ऑलरेडी आपने पिछले 6-7 महीने से पढ़ रखा है। मतलब आपको इस हिसाब से पढ़ना है। तो उसके लिए 2 दिन में कम से कम आपको हर दिन आपको 12 से 14 घंटा पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी, जिसमें आप एक आइडेंटिफाई करोगे कि अच्छा ये 3 घंटा सिर्फ मैं इनको दूंगा जो मुझे नहीं आता, अच्छा 3 घंटा मैं उन टॉपिक्स को दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियसली पूछे हुए हैं, और 3 घंटा उनको दूंगा जो ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करने के लिए और रिकॉल करने के लिए। तो इस हिसाब से अपना ब्रेकडाउन करो अपने पूरे दिन को, तब जाके सक्सेस मिलेगी दोस्तों। 99%, 98%, 97% बच्चे स्कोर करते हैं 10वीं में, तो ये कब पॉसिबल है? जब इस हिसाब से मेहनत करोगे। तो आपका भी आ सकता है यार, 90% तो आम बात है, 98, 99 भी निकालते हैं जैसे मैंने बोला, तो आ सकता है। बस मेहनत करना, अपने आप पे भरोसा रखना। अब ये सब करके हो जाएगा, तो थोड़ा कोशिश करना प्रैक्टिस करने की। जैसे मैंने बोला कहीं पे फंस रहे हो, जैसे आप ये सब चीज कर रहे हो, वीक टॉपिक आपका है समझ में नहीं आया, लेकिन वीक टॉपिक्स को याद करने की कोशिश करो, याद नहीं हो रहा है क्योंकि उसका कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो जहां पे फंस रहे हो ना, या फिर कोई हेल्प की जरूरत है, तब जाके आप वीडियोस देख सकते हो, भगा के 2x की स्पीड, 1.5 1.75 की स्पीड से देख सकते हो, जहां पे फंसे सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बोलता हूं अपने बच्चों को, यह है कि मान लो कि कोई ऐसा वीक टॉपिक है जो आपको नहीं आता है और उसको आपको पढ़ना है, तो सबसे ईजी तरीका होता है ट्राई टू डू ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी क्या होता है कि मान लो कि आपके 5 लोग बहुत बेस्ट फ्रेंड लोग हैं जो हमेशा आप साथ में रहते हो और कुछ चीजें डिस्कस करते हो, तो आप 5 लोग किसी एक के घर पे मिल जाओ, 2 घंटे के लिए मिलो, एक टाइमिंग दे दो, 2 घंटे के लिए मिलो, और उसमें आप ग्रुप डिस्कशन करो कि किसको कौन सा टॉपिक नहीं आता। तो जिसको जो टॉपिक नहीं आता, हो सकता है 5 बच्चे हो, 5 में से कोई एक बच्चा तो होगा जिसको वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता होगा, उसका कंसेप्ट उसको पता होगा, तो एक ग्रुप डिस्कशन करके उस चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हो, ठीक है। और जहां फंस रहे हो, मेरे वीडियोस तो है ही आपके लिए अवेलेबल, सारे चैप्टर्स के सारे लेक्चर्स अवेलेबल है। जहां अटक रहे हो बस आपको सर्च करना है, आपके उंगलियों में, आपके पास स्मार्टफोन है, उंगलियों में आपके पास सॉल्यूशन है हमारा, ठीक है ना। तो ये सब चीज बहुत फायदेमंद होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सब चीज कर लोगे तो विक्ट्री आपका इंतजार कर रही है, यानी आपकी जीत जो है वो आपका इंतजार कर रही है, जो कि बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा तब आपको दिख ही जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से एक मास्टर स्ट्रैटेजी फॉर यू गाइस, ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सको आपके बोर्ड एग्जाम में, और अगर कोई वीक सब्जेक्ट, वीक टॉपिक है तो उसको टैकल कर सको। तो उम्मीद करता हूं ये जो वीडियो था, इसका बनाने का जो मेरा उद्देश्य था, ये पूरा होता है और आप सभी तक मेरी भावनाएं पहुंच गई होंगी, मेरी जो एफर्ट्स है वो आप तक पहुंच चुकी होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। जितने भी आपके महाराष्ट्र में 10वीं के स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उन सभी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। या आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं बच्चा, मुझे पता आप सभी लोग शेयर कर दोगे, है कि नहीं? शेयर कर दोगे, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियो हम बना रहे हैं जो कंटिन्यूअसली, जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।